So let's start. First, I intend to discuss few theory points which are very important from MCQ viewpoint, and it can be asked in one liner and one marker questions. Okay, so the most important theory which I need to discuss is the properties of correlation coefficient. Everybody, please open your textbook. Please open your textbook. Let's go on to the properties of correlation coefficient. The properties, I'll tell you, page number 68. Page number 68. Okay, it is on page number 68. Properties of correlation coefficient. Do you see that? But I mark it a very important question, theoretical, very important. On this theory 1 mark MCQ श्योर है, 1 मार्क की थियरी भी आना श्योर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. पढ़ते हैं, चलो. फर्स्ट, the properties of correlation coefficient. The first, the value of the correlation coefficient will lie between -1 to +1. That is मैथमेटिकली जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है, मैथमेटिकली यहां पर ये ऐसे ऐसे के -1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1, उसे स्टार करो. मैथमेटिकली जो इन्होंने एक्सप्रेस किया है, दैट दे वुड आस्क यू इन योर MCQ कि r की वैल्यू का रेंज मैथमेटिकली कैसे आएगा. सो इट विल बी -1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1. And I have told you this when we were doing the sum. I have told you this, that the value of correlation coefficient R will always lie between -1 and 1. बेटा गीतों में भगवाई ना जाओ. Moral of the story શું છે? The value of R will always come between -1 and 1. MCQ mathematical जो equation है वो आ सकता है. Second, the correlation coefficient is free from unit of measurement. Underline, it's free from unit of measurement. Whatever will be the unit of x and y, r का आंसर देखो, it is free from unit of measurement. मतलब हमने देखो कल सम किया था एग्रीकल्चर, देन यील्ड ऑफ क्रॉप, मतलब एग्रीकल्चर सेंटीमीटर्स में आ रहे हैं, यील्ड ऑफ क्रॉप थाउजेंड्स में आ रहे हैं. लेकिन जो मेरा आर का आंसर आया, आर एनी आगड़ पाछड़ में कई लख्यू, सेंटीमीटर, रुपीस, मिलीमीटर. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कोई मेजरमेंट नहीं है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. देयर इज नो यूनिट. मतलब जैसे मिल्क, बेटा मिल्क का क्या यूनिट है? मिल्क जो तुम रोज पीते हो. गिव मी आंसर, अनम्यूट. थम्स अप, मिल्क, मोंटी. यस सर. मिल्क का क्या यूनिट होता है? मिल्क सर ml. मिल्क ml. हाँ सर, वो उसमें हम जैसे अमूल का वो पैकेट लाते हैं उसमें ml लिखा होता है. मतलब लीटर्स बेटा, वो लीटर है. ml हाँ तो सर, बेटा छोटा बच्चा नहीं रहा है कि बोतल से दूध पिएगा. ml सर, नहीं उस पे है बेटा, लिखा रहता है. लीटर्स. लीटर्स. कहना से आइसक्रीम को भी हम लीटर्स में मेजर करते हैं. सर आइसक्रीम लीटर में? सर जनरल नॉलेज वाली बात થઈ ગઈ. તો હું તો જઈને પેલા કપ આપ ને પેલું કોન આપ, તો માનते हो कि आइसक्रीम is measured in cup or cone, but it is measured in liters. बेटा हमारा जो वजन है वो किस में हम मेजर करते हैं? वजन दिवसे सर केजी में. बहुत बढ़िया, किलोग्राम्स. राइट, किलोग्राम्स. अच्छा हुआ किसी, मैंने हमारी जो फीमेल महिलाएं हैं उनसे नहीं पूछ लिया, नहीं तो उन्होंने तो यही कहना था ग्राम्स. किलोग्राम्स में नहीं है सर, हम ग्राम्स में है. Are you getting it? But the measurement is kilogram. Yes or no? Yes or no? So देखो हर एक का एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, लेकिन ऐसा कोरिलेशन का कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है. इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट. बराबर है?
सो पहला क्या है, पहला 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 कि भाई आर की वैल्यू -1 +1 के बीच में आएगी। दूसरा, कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, आर का कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। थर्ड, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट xy इज द सेम एज yx। मतलब मैं कोरिलेशन का सम, मैं कोरिलेशन के जो सम में अगर मैं आर एक्स वाई लिखूं, बोला द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई एंड देन आई फाइंड आउट द आंसर 0.8, तो द सेम आंसर विल बी कि भाई वाई एक्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो उसका भी आंसर सेम ही आएगा 0.8। तो हम एक्स वाई लिखें कि वाई एक्स लिखें, इट्स वन इन द सेम। आर एक्स वाई और आर वाई एक्स, इट इज वन इन द सेम। नाउ फोर्थ बेटा प्रॉपर्टी, कल हमने इस पे बहुत सारे सम किए, बहुत सारे। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डजंट चेंज with the change in transformation or scale. Do you see that? मतलब हम कल वो uv वाला फॉर्मूला करते थे, देखो u एंड v, ऐसा हम x और y की वैल्यू को चेंज कर देते थे ना, एंड देन वी वर फाइंडिंग आउट द आंसर। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी के द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब r के आंसर में कुछ फर्क नहीं आएगा, r के आंसर में कुछ फर्क नहीं आएगा अगर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं स्केल में। स्केल का मतलब हम कुछ मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करेंगे या तो हम चेंज करेंगे ओरिजिन में। ओरिजिन बोले तो प्लस एंड माइनस, लिखना हो तो लिख लो। स्केल का मतलब क्या है, स्केल इट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ओरिजिन प्लस माइनस, ओरिजिन इज प्लस माइनस। सो हम कुछ भी ऐड करें, माइनस करें, डिवाइड करें, तो अपने को आर के आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अपना आर का आंसर देखो लास्ट लाइन में, आर यू वी विल बी इक्वल टू आर एक्स वाई। मतलब तुम वैल्यू को सेम रखो या वैल्यू को बदल डालो। हम आर एक्स वाई करके ढूंढे कि आर यू वी करके ढूंढे, अल्टीमेटली दोनों से ही अपना आंसर सेम ही आने वाला है। There's no change in that. There's no change in that because of this property कि the correlation coefficient doesn't change with the transformation of origin and scale। मतलब तुम x और y की वैल्यू में कैसे भी बदलाव लेके आओ, छल्ले आंसर सेम ही आएगा, और बिना बदलाव के आंसर ढूंढोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी वो हमें नोटबुक में लिखना है। चलो वो हम नोटबुक में लिखेंगे फटाफट, राइट इट डाउन इन द नोटबुक। कि फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मान लो मैंने आर ढूंढ के रखा है जिसकी वैल्यू है 0.5, फिर अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और y पॉजिटिव रहता है तो मेरा r का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा। x पॉजिटिव छे, y नेगेटिव छे, तो मारो आंसर 0.5 જ રહેશે। एंड इफ बोथ आर नेगेटिव देन मेरा फाइनल आंसर 0.5 रहेगा। मतलब हमने पहले कोरिलेशन आर का, एक्स वाई का कोरिलेशन हमने फॉर्मूला लगा के ढूंढ लिया था, जो हमारा आंसर आ रहा था 0.5। फिर हमने एक्स की साइन चेंज कर दी, जो पॉजिटिव नंबर थे वो नेगेटिव कर दिए। अब ये जो मैंने 0.5 लिया है वो अजम्पशन है बेटा, अजम्पशन। ऐसा मत पूछना डाउट कि सर 0.5 कैसे आया, वो डाउट मत पूछना, मैंने एक अजम्पशन दिया है वैल्यू का। हाँ दिवसे, व्हाट्स योर डाउट? સર આમાં આર એટલે માઇનસમાં પછી એટલે તમે બીજું લીધું ને વાય માઇનસ લીધું છે ને, એમાં આર એટલે આર પણ માઇનસમાં જ આવે છે સેકન્ડ વાળામાં।
તો મેં પણ અહીંયા માઇનસ નથી લખ્યું બેટા, જો તો. જે સેકન્ડ વાળામાં તમે નહીં લખ્યું. આઈ એમ સોરી, માઇનસ આવશે. યસ, આઈ એમ સોરી, માઇનસ જ આવશે. माइनस આવશે, माइनस આવશે. मतलब हमने r की x और y की वैल्यू हमने ढूंढ ली थी, जो आई 0.5, लेकिन फिर मैंने x की सारी वैल्यू चेंज कर दी, नेगेटिव कर दिया, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव कर दिए. तो फिर से r नहीं ढूंढने का, डोंट फाइंड r अगेन. हमने जो ढूंढ के रखा था उसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी. फिर हमने r x y की वैल्यू ढूंढ के रखी थी, खाली मैंने y की वैल्यू माइनस कर दी, y की वैल्यू चेंज करके जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव कर दी, तो आंसर चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा. आर यू गेटिंग इट? एंड देन अगर दोनों की ही वैल्यू नेगेटिव करी तो आंसर सेम ही रहेगा. ठीक है. नाउ कृतार्थ का एक डाउट आ रहा है, अनम्यूट करते हैं. कृतार्थ, अनम्यूट. कृतार्थ, अनम्यूट. सर, so you know how you said कि हम अगर ऐसे x की वैल्यू चेंज कर दे, लाइक सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब माइनस ले लो उसकी वैल्यू, तो आंसर चेंज, मतलब चेंज नहीं हो, खाली उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, राइट? राइट, या. तो हम वैल्यू चेंज क्यों करेंगे उसकी, प्लस से माइनस? But I am just sharing one of the properties. I am sharing with you one of the properties. Now see what I'll say. कि मान ले x का नंबर है 5, 10, 15, 20. y के नंबर है 30, 35, 40, 45, and you found out the correlation. Okay. Okay. Now I change the value. x का जो ये पॉजिटिव वैल्यूज थी वो मैंने चेंज कर दी. तो तुझे दोबारा पूरा सम सॉल्व करने की मेहनत नहीं करने की. Okay. तूने पहले सम सॉल्व कर लिया था with the same values when they were positive. Yes. So now if I change one value, if I change the value of x into negative, so you don't recalculate the entire sum. You already found out the answer, you just change the sign, that's it. Okay, sir. Right? That is what I'm trying to say. If I change the sign of x and y, so if one becomes negative and other is a positive, don't recalculate the sum. We already have the answer, just put the minus sign over there. Okay. Right? And if I change value of only y, then again we have to put minus sign. And if we put both minus, then the answer gonna remain the same. ફરીવાર મહેનત નથી કરવાની, એ આનો ફાયદો છે, આ પ્રોપર્ટીનો એ ફાયદો છે. तो बेटा अपनी स्क्रीन पर जिनके वीडियोस ऑन हैं, जरा मुझे फिंगर करके बताओ कितने करे हमने, कितनी प्रॉपर्टीज लर्न करी. बेटा तुम कितने झूठे हो, तुम कितने झूठे हो. मैंने ये पूछा हमने कितनी लर्न करी, मैंने ये ना पूछा कितनी देखी तुमने. सर लर्न करी, देखो मेरा जवाब है ये अंडू, उबला हुआ अंडू. चलो लर्न करो फटाफट. 5 प्रॉपर्टी 5 दिवस, सॉरी 5 मिनट. मैं क्या वो टॉन्ट मारने के माहौल में रहता हूं तो टॉन्ट लग गया तुमको, सॉरी. 5 प्रॉपर्टी 5 मिनट फटाफट. एंड देन जिनका लर्न हो जाए गिव मी थम्स अप. जे प्रॉपर्टी लर्न करी ले से गिव मी थम्स अप. फरहीन learnt the property, बहुत बढ़िया. प्रीशा is done with the properties. प्रीशा अनम्यूट बेटा. Yes, sir. हाँ बेटा बिना देखे. So the coefficient remains from -1 to 1. Okay. The second property is the coefficient does not change with the change in scale Okay, and transformation. and transformation, and then it remains the change in the variables does not change the. It is free from measurements. It is free from measurements. Yes, it's free from measurement. Yes.
सर अब तो देखना पड़ेगा प्लीज एक बार तो देखना पड़ेगा बेटा हुज नेक्स्ट હેરી તારું તો થમ્સઅપ આવવાનું બંધ થઈ ગયું છે 12માં તો એકે વાર થમ્સઅપ નથી કરતો તું 11માં કૂદી કૂદીને કરતો તો હેરી હા સર આજે ના પૂછશો લર્ન નહીં થયું ફરહીન ફરહીન फरहीन कहाँ चले गए फरहीन चलो एक मांड मांड उसने थम्सअप किया था और प्रीशा ने किया था बाकी लोग शाबाश तुम देखो मेरे टॉन्ट पे खरे उतरते हो ना मैंने 5 दिन बोला तो तुम उतने दिन से करके फिर करोगे ना थम्सअप सुधनवाल ऑन થઈ ગયું અનમ્યુટ સર ટેક્સ્ટ બુક નથી તો પણ 4 યાદ છે હા તો બોલ 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 બહુ સરસ સર કોરિલેશન -1 થી 1 ની વચ્ચે હોય ઓકે એના પછી એનો કોઈ મેજર નથી ઓકે ત્રીજું છે એને સ્કેલ અને ઓરિજિન માં ચેન્જ કરી અને ટ્રાન્સફોર્મ કરીએ તો કોરિલેશન નહીં ચેન્જ થાય કોરિલેશન નો આન્સર ચેન્જ નથી તો વેરી ગુડ પછી અને આપણે અગર x કાતો હોય એમાંથી આપણે આપણી પાસે એનો આન્સર છે અને જો x કે y ને નેગેટિવ કરીએ તો આન્સર નેગેટિવ થઈ જશે અને બેવને x અને y ને બેવને નેગેટિવ કરી દીધું તો આન્સર પોઝિટિવ જ રહેશે ઓકે અને થર્ડ વાળું તું ખાલી ભૂલી ગયો કે r xy બોલો કે r yx બોલો અલ્ટિમેટલી આન્સર બંનેનો સેમ જ છે r xy and r yx the answer is going to remain the same okay beta open your textbooks open your notebooks फटाफट open your textbook I repeat textbook भी चाहिए मुझे and open your notebook also give the heading in your notebook formula for solving formulas for solving short sums formulas for solving short sums and method लिखो कार्ल पियर्सन method formula for solving the short sums formula for solving short sums and these all formulas are given by Carl Pearson only do you get that these all formulas are given by Carl Pearson so first R is equal to covariance of xy divided by sx that is standard deviation of x standard deviation of x into standard deviation of y standard deviation of x into standard deviation of y okay covariance of xy divided by sx into xy right now this is the first formula short sums ke liye covariance of xy divided by standard deviation of x upon standard deviation of y इससे भी हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलेगा अब देखो 12th स्टैंडर्ड है तो लाइफ इज नॉट गोना बी दैट इजी फॉर यू सर अगर मान लो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज तो करना है लेकिन इसमें कोवैरियंस ऑफ एक्स वाई ना हो तो क्या करें तो उसका अलग से फॉर्मूला है लिखो कोवैरियंस ऑफ एक्स वाई नो फॉर्मूला अलग छे लखो if covariance of xy not given
then apply the formula. Covariance of xy is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon n. कोवैरियंस का फॉर्मूला सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन n. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अगर नहीं दिया है तो रूट सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अगर नहीं दिया है, sy अगर ये हमें नहीं दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, if that is missing, तो उसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर अपॉन n. सो ये फॉर्मूला में अगर तीनों चीजें मिसिंग है, ये वाले फॉर्मूला में अगर तीनों चीजें मिसिंग है तो वो कैसे मिलेंगी हमको, वो हमने फॉर्मूला लगा लिया. तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या बना है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. हाउ डू आई गेट कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई? बेटा हमारी तरफ ना जो नहीं यार, फॉर्मूला में जो नहीं यार. सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कैसे मिलेगा, रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई कैसे मिलेगा, रूट वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन. बराबर है. अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना जालिमो, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया, अब इसमें तुमने ध्यान दिया कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? कैन आई से ये मेरा कोवेरिएंस का फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन वाला ये मेरा फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का. तो इसी पर से मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला कोरिलेशन का बना रहा हूं. इस फॉर्मूला पर से हम सेकेंड वाला फॉर्मूला बना रहे हैं. R is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon n into standard deviation of x into standard deviation of y. ये जो कोवेरिएंस का फॉर्मूला है, कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर से यहां पर ऊपर ये कोवेरिएंस हटा दिया और मैंने उसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. सो दैट बिकम्स अवर सेकेंड फॉर्मूला, जो कुछ नया नहीं है. ऊपर वाले फॉर्मूला पर से ही हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है. ठीक है. फिर जरा एक फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक जरा ओपन करो. ये R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई. थर्ड फॉर्मूला R इज इक्वल टू, बेटा the third formula R is equal to sigma xy minus n x bar into y bar x bar into y bar
upon n sx into sy. जरा चेक करो, n sx into sy. Yes or no? So the third formula is this, sx into sy. So basically these three formulas are given for our short sums. R covariance of xy divided by sx into xy. अगर covariance नहीं है तो उसका formula हमको दिया है. Then second formula हमने बनाया sigma x minus x bar into y minus y bar upon n into sx into sy. And then third, sigma xy minus n x bar y bar upon n sx into sy. Now see, whenever I am into my academic zone, मतलब जब मैं मेरे ये 3-4 महीने के पीरियड में जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, फिर वापस कुछ दिवाली ब्रेक आता है, फिर वापस मेरी पढ़ाई कराना शुरू होता है, तो मैं जब मेरे एकेडमिक जोन में होता हूं ना, तो तुम मुझे कभी भी कोई भी फॉर्मूला पूछोगे ना किसी भी चैप्टर का, मुझे आएगा 100%. તમે મને રાત્રે પણ મેસેજ કરશો કે સર કયો ફોર્મ્યુલા છે, તમને વોઇસ મેસેજ મોકલી દઈશ કે ભાઈ આ વાળો ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી લે, આન્સર આવી જશે. Now the same thing I expect from you, क्योंकि अगर एक 25 साल का सर अगर ये कर सकता है याद, तो तुम तो 15 साल के हो, तो तुमसे नहीं हो पाएगा. सर इसमें दो बातें गलत बोल रहे हो आप. 25 साल के आप नहीं हो और हम 15 पार कर चुके हैं. तो मैं खाली ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे याद रह जाते हैं तो तुम तो यंग हो, तुमको भी सारे फॉर्मूला लर्न होने ही चाहिए. एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग वन पॉइंट एवरी डे ऑन द स्टार्ट ऑफ जूम. हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या पता किसी दिन याद हो जाए. बराबर. सो मने પ્રોમિસ કરો બેટા, પ્રોમિસ કે તમને પણ એકેડેમિક યરમાં ક્યારે પણ કશું પૂછશું ફોર્મુલા સર મને યાદ હશે. अगर हम स्टैट से हम अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर भी अगर मैं तुमको पूछ डालूं किसी दिन, तो तुम्हें याद होगा. गिव मी थम्स अप, ऐसा कितनों को याद होगा? बेटा सोच समझ के थम्स अप देना. मैं तुम्हारे सबके नाम मेरे कंप्यूटर में रजिस्टर कर लेगा, मतलब मेरे जो ये दिमाग के कंप्यूटर में मैं रजिस्टर कर लूंगा. અને अकाउंट्स જ્યારે ચાલુ કરીશ ને ત્યારે ભલતી जूम मीटिंग में पूछना चालू करूंगा मैं सबके सामने. अब देखो किसी ने हाथ ऊपर करा ही नहीं. अब मेरे को चाहिए नहीं, हम सब देना ही नहीं है सर. हेलो बेटा, एक्सरसाइज 2.2 पता है हम कितने दिनों से कर रहे हैं? आज भी वही लेने पड़ेगा. उसमें शॉर्ट सम्स दिए हैं. चलो उसके शॉर्ट सम शुरू करते हैं. फॉर्मूला तुम सबको याद हो गया? बंबू सर क्या बात कर रहे हो? 5 प्रॉपर्टी याद नहीं थी, फॉर्मूला कही थी याद थसे. 5 प्रॉपर्टी याद नहीं थी, मंडे सुधी थसे. हेलो बेटा 2.2 नो कयो सम बाकी छे? लास्ट वी डिड सम नंबर 11. हाँ बेटा होशियारी मत मारना. हाँ सर हमने 10th किया था लास्ट. अरे लेकिन मैंने 11th भी तो करवा दिया था. हेलो शॉर्ट सम उपाड़िए, शॉर्ट सम उपाड़िए. चलो એટલે we have to start from 12th sum. We have to start from 12th. Start reading it, come on. Start reading it, come on. But not to worry, जिनके पास खाली पेन पेपर और ऐसा मोबाइल लेके आ गए हैं, टेक्स्ट बुक वेक्सबुक कुछ नहीं, कैलकुलेटर मारिए. એ બધા માટે હું સ્ક્રીન શેર કરું છું. ચિંતા ના કરશો, ચિંતા ના કરશો. Let's see sum number 12. Find the correlation coefficient between the following information: rainfall and yield
for the last 10 years. Now we are given n, कोवैरियंस दिया है, लिखना शुरू करते हैं. चलो सम नंबर 12. कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है सम नंबर 12 में? सो यहां पर बाजू में ही मैं सॉल्व कर रहा हूं. ओके, सम नंबर 12 में मुझे दिया है n इक्वल टू 10, देन कोवैरियंस ऑफ एक्स वाई वो मुझे दिया है 30, देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x मुझे दिया है 5, देन मुझे वैरियंस दिया है. नाउ वैरियंस इज नथिंग बट इट्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का स्क्वायर. सो देयरफॉर आई कैन से s ऑफ y क्या हो जाएगा, रूट कर दो तो इट विल बी 12. बराबर बराबर. बेटा टेल मी विच फॉर्मूला. शॉर्ट सम में पहलो बीजो के त्रीजो, फिंगर करीने बताओ, पहलो बीजो के त्रीजो. शॉर्ट सम्स में अभी जो मैंने लिखवाया फर्स्ट सेकेंड के थर्ड. बेटा मां कसम तुम ये दिखा के किसी को ऊपर पहुंचा दोगे. शाबाश. द फर्स्ट वन y. Who will tell me why? Yes, Dhruvi. हेलो सर, कारण के બધું જ આપેલું છે. कहना से फर्स्ट फॉर्मूला के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी है ना, तो वही यूज होगा. कॉमन सेंस. गिव मी द आंसर, नो हेल्प. गिव मी द आंसर, अप्लाई द फॉर्मूला. R is equal to, let's do it. R is equal to covariance of xy upon sx into sy. इंपॉर्टेंट था कि ये जो sy का स्क्वायर था, वैरियंस का जो स्क्वायर था, उसको रूट डाल के अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना रहता था. सो 30 5 into 12, so 30 divided by 60 हम करेंगे, which is 0.5. 0.5. खतरा, जबरदस्त, खतरनाक. हेलो बेटा, दिवसे कहीं केवु छे बेटा तारे? दिवसे ना सर. तो बेटा हाथ ऊपर करीने केम बेटा? अरे आंसर क्या માટે કરો? आंसर આપણો આવી ગયો. आंसर है अपना 0.5. ओके, सेकंड सम उठाते हैं. चलो नेक्स्ट वाला सम उठाते हैं, 13th वन. x bar is equal to, I am writing that sum बेटा. ओके, x bar is equal to 160. The following information is about the height and weight of the sample of 10 students. X bar is 160, y bar is 55, sigma xy is 90,000, sx it is 25, and sy is 10. Now can I say, in the question they have said the height and weight of the sample of 10 students, the sample of 10 students. So can I write n will be 10? n will be 10, ऐसा हम लिख सकते हैं? जालिमो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला आएगा? फिंगर पे. फर्स्ट सेकंड थर्ड, विच वन? फर्स्ट सेकंड थर्ड. बहुत बढ़िया बेटा. कुछ लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे, खाली ऐसे कर दे रहे, ऐसा करके दे रहे ऐसा. द थर्ड वन, वेरी गुड बेटा. प्लीज अप्लाई एंड गिव मी द आंसर. द थर्ड वन, please apply the third formula and give me the answer. R is equal to sigma xy minus n x bar y bar upon
n sx into sy. So sigma xy is 90,000 minus n is 10, x bar is 160, y bar is 55 upon 10 into 25 into 10. So 90,000 minus 160 into 10 into 55, that is 88,000 upon 2,500, which is 2,000 divided by 2,500. So 2,000 divided by 2,500 अगर हम करें तो मेरा आंसर 0.8 आ रहा है. What about you? 0.8. 0.8. Amazing. But after writing down all the formulas for the short sums, if we come to know which one to be applied, तो can I say the calculation part and all becomes very easy for us? क्या बोलते हो? एक बार पता हो कि कौन सा फॉर्मूला ठप करने का है, फिर अपने लिए कैलकुलेशन इजी. So 12th is also over. Let's go to the next one. 13. Let's go to the next one. Oh sorry, 12 के बाद 13 अभी खत्म किया. 14 पे चलते हैं. चलो 14 पे चलते हैं. 14 में कौन सी इंफॉर्मेशन है जरा चेक करते हैं. The first, 14th का first, sigma x minus x bar square is 72. Sigma y minus y bar square is 32. Sigma x minus x bar into y minus y bar is equal to 45. मुझे r ढूंढना है, लेकिन मुझे पहले फॉर्मूला बताओ कौन सा करने का. हमने जो अभी शॉर्ट सम्स में लिखे 1 2 3, क्या वो वाला फॉर्मूला होगा कोई? क्या वो वाला फॉर्मूला है? मैसेज आ रहे हैं बच्चों के सर. एंड हमने वीडियो ऑन करके भी ऐसा ऐसे करना शुरू कर दिया. ऐसा ऐसा टू 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 टू. अच्छा नित्या ने हैंड्स अप किया था. नित्या. हाँ सर. हाँ नित्या, कयो फॉर्मूला यूज करूं शॉर्ट सम वाળો 1 2 3 कयो? सर सेकंड वाળો. सेकंड वाળો करो. वेरी गुड नित्या. बेटा मैं पेनल्टी में गोल ठोकी मार्यो, तू પેલો ગોલકીપર હતો અને મેં પેનલ્ટી ઠોકી મારી. હવે સમજી જા તારો આન્સર સાચો છે કે ખોટો? ખબર નહીં સર, તમે બોલો સાચો છે કે ખોટો. તું કે નહીં યાર. સાચો જ લાગે જ મને તો. अच्छा n છે, જરા જો તો સમ માં n આપ્યો છે? n જ નથી આપ્યું, બાકી તો બધું છે જ. તો n અગર નથી આપ્યો તો બીજો વાળો ફોર્મ્યુલા કેતે વાપરીશ? હા નિત્યા ગોલ થયો? સર ફર્સ્ટ વાળો યુઝ થશે. કયો ફર્સ્ટ? કયો કયો કયો? ફર્સ્ટ વાળો. અરે પણ ફર્સ્ટ વાળા કેટલા પણ હોય, મને કેતે ખબર પડશે? ફોર્મ્યુલા બોલ ને. સર કોવેરિયન્ટ xy upon sx into sy. વેરી ગુડ નિત્યા. દેતાલી આમ અવાજ કર. સર અવાજ કરે. બરાબર. બીજો ગોલ વાગી ગયો બેટા, બીજો ગોલ વાગી ગયો. બીજી પેનલ્ટી માં મેં બીજો ગોલ માર્યો. આ પણ જવાબ ખોટો છે. તો હવે તમે જ કહો, તમે જ સર છો. અરે યાર अब મને એવું થયું કે હવે સર કઈ બચ્ચું નહીં તો ત્રીજો વાળો ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી લે. તું એવું કહીશ મને યાર? આવું ના કર નિત્યા, બોલ ને યાર. નહીં ખબર સર હવે તો બીજું તો. चल वांधो नहीं यार. चल ठीक है. हार्दवी हमने कैसे? हार्दवी हाँ सर. बोलने हार्दवी कयो फॉर्मूला यूज करो? सिग्मा x minus x bar into y minus y bar upon root x minus x bar the whole square into y minus y bar the whole square. એટલે પેલો નિત્યા કહેતો તો શોર્ટ सम्स ની ફોર્મ્યુલા વાળી એમાંથી કોઈ નહીં વાપરવાની? ना. વેરી ગુડ, ધેટ્સ ધ આન્સર. ओ बुद्धि ना बड़दियाओ.
એવું જરૂરી નથી કે ભાઈ મેં જે ફોર્મ્યુલા હમણાં શોર્ટ સમ માટે લખાયા એ જ વાપરવાના. ભાઈ પહેલાના પણ ફોર્મ્યુલા આવી શકે ને. કોઈએ રોકી રાખ્યા છે એમને કે ના હમણાં હવે તમે ના આવતા, તમે મોટા સમમાં જ આવજો. We can use the formula which we have already done it previously. And मैं तुमको शॉर्ट सम वाले कौन से आएंगे बोल के कंफ्यूज कर रहा था. અને નિત્યા ગોલ પર ગોલ ખાતો રહ્યો. નિત્યા ગોલ પર ગોલ ખાતો રહ્યો. હાલો કરો ચલો ફર્સ્ટ વાળી ફોર્મ્યુલા જે આપણે બહુ પહેલા કરી હતી. લખો R is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon root sigma x minus x bar square into root y minus y bar square. So this is 45 upon root 72 and 32 upon root 72 and 32. But can you give me the final answer? No sir. Why sir? So 45 divided by 48 એવું આવે છે. 45 divided by 48 0.9375. જનતા ઓ જનતા હા એને તમે ઇક્વિવેલન્ટ રાઉન્ડ ઓફ કરીને 9.94 લખી દો ચાલશે ચાલશે. You round it off and make it to 94. It's okay. I'll also do it in my solution. नहीं तो तुम लोग तब तक कॉपी नहीं मारोगे क्योंकि जो सर बोर्ड पे लिखेंगे मैं तो वही लिखूंगा. सो बेटा इसको राउंड ऑफ कर दो. यस 0.94 राइट. હવે 14th ना सेकंड वाला सम ની આપણે इंफॉर्मेशन લખીએ. चलो 14th के सेकंड वाले सम की हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं. चलो क्या क्या दिया है जरा मुझे बताओ. 14th के सेकंड वाले की इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो हमें दिया है n. हमें दिया है n which is 6. Then sigma x given to us 16. Sigma y given to us 51. Sigma xy given to us 154. Sigma x square given to us 52. And sigma y square given to us 471. बेटा सबसे पहले तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? प्रियंका प्रियंका Yes, sir. यस प्रियंका. And sigma xy minus sigma x into sigma y upon sigma n into sigma x square minus sigma x whole square into root n sigma y square minus sigma y square. પેલો third વાળો. થર્ડ વાળો હા, આપણે હા. થર્ડ જે પહેલા શીખેલા, નોટ ટુડે. हाँ. ओके बेटा सबको लग रहा है यही वाला लगेगा ना फॉर्मूला? एवरीबॉडी यस. गेट मी द आंसर. नो हेल्प. આટલું મોટું હું નહીં સોલ્વ કરું. જાતે કરો ભાઈ, જાતે કરો. and give me the final answer. સર એકવાર ખાલી ફોર્મ્યુલા લખી દો ને પ્લીઝ. મને નથી આવડતું. એકવાર લખી દો ને યાર પ્લીઝ. લખો. Those who don't remember the formula, please write it down one more time. R is equal to n sigma xy minus sigma x into sigma y n sigma x square
minus sigma x the whole square into root n sigma y square minus sigma y the whole square. But this is our main formula, n sigma xy minus sigma x into sigma y. Come on. So 6 into 154 minus 16 into 51 root 6 into 52 minus 16 का whole square 6 into 471 minus 51 का whole square. मैं खाली इतना तक करके दूंगा, अब आगे खुद से कर लो यार प्लीज. आगे I am expecting you to do it on your own. Come on, message me. But 0.96 is the final answer. 0.96. 0.96 is the answer. But you don't want me to solve it for the right. Anybody needs my help? If anybody needs my help, please let me know. Sure. Let's go on to the last sum for today. Let's go on to the last sum for today. 15th one. But I would want you to take up your pencil and start writing along with me. Find out the value of r from the following data. Now average. X के नीचे ये जो 60 दिया है, average का मतलब है ये है x bar. और y के नीचे दिया है मतलब ये 95 है मेरा y bar. पेंसिल से लिख लो चलो. 60 is x bar, 95 is y bar. The sum of the squares of the deviation taken from the mean. English.
The sum of the squares of the deviation taken from mean. English. बताओ, कोई तो बताओ, थम्स अप देके। आया आया एक आध जन का आया रे, आया रे। सुधनवा। सर सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। x minus x bar square. रुद्री 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 रुद्री। Yes, sir. हाँ रुद्री, X what's the minus answer? x bar square. X minus x bar square. She also says x minus x bar square. Sudhanva also says x minus x bar સર square. સિગ્મા x માઇનસ x। હા હા, એટલે આ ભાઈલું આમ કેમ આવું કરે છે યાર? હાર્દવી કઈ બીજું છે હાર્દવી? અનમ્યુટ. એ જ છે સર, સિગ્મા x minus x by the whole square. પ્રિશા सेम। sigma x minus x bar whole square. बेटा 4 लोग ऐसा बोल रहे हैं, और कोई ऐसा कुछ बोल रहा है? सर इंग्लिश सर क्यों पूछ रहे हो? The answer given by all 4 is absolutely right. लिख लो, yes, it's absolutely right. The sum of the squares of the deviation taken from mean, એટલે આની નીચે લખો, this is sigma x minus x bar square, and this one will be y minus y bar square. Sigma x minus x bar square, this is sigma y minus y bar square, and the sum of the product of the deviation taken from mean. The sum of the product of the deviation taken from mean. कौन बताएगा? नित्या गोल ना खा तो। नित्या अनम्यूट। हाँ सर। गोल। सर सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू y माइनस y बार स्क्वायर। अरे पढ़ियो गोल। अरे यार खा जो गोल खा जो। अमीन 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 अमीन। हाँ सर, એ જ આવશે સિગ્મા x minus x bar y minus y bar। પેલો સ્ક્વેર બોલતો તો નિત્યા સ્ક્વેર બોલ્યો ના સ્ક્વેર નહીં આવે। તો શું આવશે? ખાલી x minus x bar into y minus y bar। હા એવું આવશે પાક્કું? હા પ્રિયંકા તું શું કહેતી હતી? પ્રિયંકા અનમ્યુટ। સર એ જ આવશે એ જ આવશે। x minus x bar વાળું। હા सिया ने भी हाथ ऊपर किया था। सिया सिया अनम्यूट। યસ સર એ જ આવશે। એ જ આવશે। હા લખી કાઢો, એ જ આવશે। લખી કાઢો, એ જ આવશે। હા નિત્યા તારે શું કીધું બેટા? सर मैं नहीं बोलो कोई होल स्क्वायर। તો તે શું કીધું? सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू x माइनस y बार एज बोलियो मैं। એ ફટકો પડશે, ફટકો પડશે। हाँ सर मैं સાચે જ બોલ્યો તો હવે। તે વચ્ચે સ્ક્વેર નાખેલું નિત્યા। નથી નાખ્યું યાર, પાક્કું યાદ છે પણ 100%। હાલ ઘડી ચાલ ઘડી એક ગોલ ગોલ ના પાછો ખાઉં। લઈ લીધો, હાલ એક ગોલ હા. પાછો લઈ લીધો ભલે। હા હા કાલે બીજા મારીશ, તું ચિંતા ના કર। હા કાલે મારો વારો। જોઈ લઈ હાલ। હા બેટા ફોર્મ્યુલામાં ખબર પડી, ઇંગ્લિશમાં એ લોકો શું કહેતા હતા એક તો આપણને ખબર ના પડી, બટ દેન आई सिंप्लीफाइड इट एंड आई शोड यू कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब मुझे थम्स अप दो, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं? विच फॉर्मूला आई शुड गो फॉर इट? विच फॉर्मूला शैल आई गो फॉर इट? yes, definitely you can turn the pages, yes of course। why should you learn the formula? That's right, that's right। so मैं ही लिख देता हूं और फटाफट मुझे आंसर दे दो। कहना से 14th के फर्स्ट वाले का जो ये वाला फॉर्मूला था ना, वही लगेगा। सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू रूट वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। and give me the final answer, come on, I'm waiting। 14th में जो फॉर्मूला था वही लगेगा, give me the final answer।
बेटा somebody sending me the answer 0.55. बेटा माइनस में छे, it's minus 0.55, the final answer. Minus 0.55, and I am sure I'm not solving it, please. હું નથી કરવાનો solve, કઈ પણ થઈ જાય. You have to do it on your own and you have to give me the answer. Come on. Any house. But a minus 0.55, 56, I'll accept that. Okay. बेटा फटाफट होमवर्क मार्क करेंगे. फटाफट mark your homework. Last I remember I gave you up to illustration 12, right? Illustration 12 तक तुमने कर लिया था. अरे बोलो ना यार. અને સર કઈ ડાઉટ નથી આવતું, બોલો મને. इलस्ट्रेशन में कोई डाउट नहीं आया, किसी का मैसेज नहीं आया. And the things get over. I am so amazed. Now, start marking your homework. Illustration 13. Illustration 13, yes, you'll be able to do. Illustration 14. Now, in illustration 14, there are 4 sums, okay? Illustration 15, you'll be able to do it. बस इतने illustration करो अभी. इतने illustration करो अभी. ठीक है? तो इतना करके कल we'll start with a new method, okay?